तिरुपति बाला के प्रसाद में किसने मिलावट की? क्या प्रसाद में मछली का तेल मिलाया गया? प्रसाद में जानवरों की चर्बी के दावे में कितना सच है? ये सभी सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी। अगर आप भी भगवान बालाजी के भक्त हैं तो कुछ देर के लिए दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जो दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में बेशुमार है, उस तिरुपति बालाजी के धाम में भक्तों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। जी हां, जहां वेंकटेश्वर के पवित्र प्रसाद में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि हो चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश के संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, चूंकि ये पूरा मामला जो है वो सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं और भक्तों की आस्था से जुड़ा है। और ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में आखिरकार किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई और किस लैब ने की, रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए, ये सभी सवालों के जवाब बताएंगे। दरअसल देखिए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी साल जून में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी जो थी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई। 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल जो है गुजरात स्थित पशुधन लैब में भेजे और 16 जुलाई को लैब रिपोर्ट आई गई और इसमें एक फार्म के घी में मिलावट पाई गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की फूड लैब कालफ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से ये घी में प्रसाद जो है पूरा तैयार किया गया है। वहीं काफ फूड में एनालिसिस और गुजरात के आनंद में स्थित एनडीडीबी यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला है। हालांकि 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की और फिर 23 जुलाई को घी के सैंपल लिए गए और जांच के लिए फौरन ही लैब भेजे गए और इसकी रिपोर्ट जो है वो 18 सितंबर को सामने आई। सीएम नायडू ने सीधे तत्कालीन जगन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और नायडू सरकार ने कहा कि पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार ने हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। मतलब ये चीज पहले ही निकल करके सामने आ गई थी। मंदिर की पवित्रता को ठेस पहुंचाई है और लोगों की आस्था से भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार आने के बाद इस पर रोक लगाई गई है। जो अभी रिपोर्ट सामने आई है वो जुलाई की है। जांच में पता चला है कि लड्डुओं में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। इसमें फिश ऑयल, एनिमल टेलो और लॉर्ड की मात्रा पाई गई है। एनिमल टेलो का मतलब होता है कि पशु में मौजूद फैट्स से, ठीक है। इसमें लार्ड भी मिला हुआ था। लार्ड का मतलब जानवरों की चर्बी से होता है और इसी घी में फिश ऑयल की मात्रा भी पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसादम लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रैपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल और पाम कर्नल, वसा, पाम तेल और बीफ टेलोलार्ड शामिल है। तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहां हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। यानी कि रोजाना अगर हम बात करें तो ये रोजाना करीब 82,000 श्रद्धालु जो है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करते हैं और करीब 300.50 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिए जाते हैं और इस पूरी व्यवस्था का संचालन उस कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस कमेटी का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। यही कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती है और फिर इसी कमेटी के वॉलेंटियर्स द्वारा इन लड्डुओं को तिरुपति मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचा जाता है। बीते 50 साल से कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन रियायती दरों पर मंदिर कमेटी को श्रद्धा देसी घी सप्लाई कर रहा था। जी हाँ, जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया और उसके बाद तत्कालीन जगनमोहन रेड्डी सरकार ने 5 फार्म को घी सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी और इसी साल जुलाई में सैंपल में गड़बड़ी पाए जाने के बाद नायडू सरकार अलर्ट हुई और 29 अगस्त को फिर केएमएफ
को सप्लाई का काम सौंप दिया गया। दरअसल केएमएफ नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है और अगस्त 2023 में जब जगनमोहन सरकार थी तो उस समय केएमएफ के अध्यक्ष जो थे भीमा नायक ने आरोप लगाया था कि मंदिर ट्रस्ट कम गुणवत्ता वाला घी खरीद रहा है और इस पर ट्रस्ट बोर्ड के तत्कालीन अधिकारी एवी धर्म रेड्डी ने नायक के आरोपों को खारिज कर दिया था और कहा था कि मंदिर ट्रस्ट सिर्फ उन सप्लायर्स से गाय का घी खरीदता है जो ई टेंडर प्रक्रिया के जरिए समझौता ना करने वाली गुणवत्ता और कम से कम लागत के दोहरे मापदंड को पूरा करते हैं। और उन्होंने यह भी कहा था चूंकि केएमएफ टेंडर प्रक्रिया का पात्र नहीं था, इससे पहले वो समय पर खो पहुंचाने में भी विफल रहा है और विवाद के बाद सरकार ने जिस कंपनी से घी लिया जा रहा था उससे करार खत्म कर दिया है। अब उसे ब्लैकलिस्ट किए जाने की भी तैयारी है। मामले की जांच जो है विजिलेंस को सौंपी गई है। संबंधित कंपनियों को साल भर पहले ही सप्लाई का टेंडर मिला था। फिलहाल अब मंदिर बोर्ड ने घी की गुणवत्ता और निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा देखा जाए भक्तों और श्रद्धालुओं के साथ धोखा है, जिस तरह से उसमें मछली ऑयल और मांस मिलाया गया है। और ये इस तरह के कितने वीडियो सामने आते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि श्रद्धालुओं और भक्तों और हिंदुओं की आस्था को ठोस पहुंचाने का पूरा काम किया है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज नगेट्स विद जूही।